क्या आप भी इस तरीके से हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं? तो चलिए बताता हूँ। तो पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ बातें जो क्या, जैसे हमारी प्रैक्टिस दो तरीके की होती है। फर्स्ट एक्टिव प्रैक्टिस, दूसरा पैसिव प्रैक्टिस। तो एक्टिव प्रैक्टिस में क्या आता है कि हम जो भी अभ्यास करते हैं, योगा का हो गया, जिम का हो गया, कोई भी अभ्यास ले लो, तो हम उसे कैसे परफॉर्म करते हैं? स्लो। स्लो करने से क्या होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ जल्दी ग्रो होती है और फाइनेंसिंग सिस्टम जो होता है वो अच्छा रहता है। वो बेकार ये दूसरी जो मैंने बताई थी पैसिव प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो भी अभ्यास करते हैं वो स्पीड में करते हैं और वो कहाँ से करते हैं? जॉइंट से उठाते हैं एकदम स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल पुशअप ही मान लो तो इतनी फास्ट फास्ट उठाते हैं, तो जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है तो हम कहाँ से उठाने लगते हैं? जॉइंट से। तो उससे क्या होता है? इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको हैंड स्टाइल वगैरह सीखना है तो कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? एक्टिव प्रैक्टिस। बस उस पर फोकस रखो, अपना बैलेंस सिस्टम बना के रखो। बस अब जैसे जैसे शोल्डर में जैसे स्ट्रेंथ नहीं होती है, थोड़े से नहीं उठता है, बाइसेप्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है, थोड़े से नहीं उठता है, रिस्ट में पेन आने लगता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होती है, कभी नहीं उठता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, इसमें आ जाता है, रिस्ट पे पेन आ जाता है। तो मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगा जिसमें थोड़ा बहुत इसका भी होगा और शोल्डर का भी होगा, रिस्ट का भी होगा, बाइसेप का भी होगा। और एक आसन है जो सीखना पड़ेगा, जिसे योगा में बोलते हैं पकासन, और वैसे शुरू प्रैक्टिस में हम लोग बोलते हैं फ्रॉग स्टैंड। तो उसे मास्टर करना पड़ेगा। फ्रॉग स्टैंड को अगर आपने अच्छे से कर लिया, 30 सेकंड होल्ड करने लगे, तो ऊपर फ्रॉग स्टैंड से ही चले जाओ हैंड स्टैंड में। और एक और आसन है जो योगा में ही आता है, योगा में उसे बोलते हैं शीर्षासन। शीर्षासन बोलते हैं। तो उसे कहा गया कि योगा का वो राजा है, मतलब सारे आसनों का वो राजा है। तो उसे भी सीखेंगे। उससे क्या होगा कि हम जो हमारी अपर बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी, वो तो ऊपर लिए जाते हैं, और जो नीचे की बॉडी है, लोअर बॉडी, जो ये थाइस पैर वगैरह है, ये ऊपर जाते हैं, बैलेंसिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हम गिर जाते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस हमारी नॉर्मली कुछ नहीं, पुशअप्स है। ये नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं। तो हम लोग से आगे रखना है, बॉडी को आगे कर लेना है। और किसमें करना है? एक्टिव प्रैक्टिस, जो मैंने फर्स्ट वाली बताई थी, उससे बस स्लो नीचे जाना है, स्लो ऊपर आना है, स्लो नीचे जाना है, स्लो ऊपर आना है। इससे आपका रिस्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके बाइसेप की, शोल्डर की भी आएगी। फिर इसी में प्रैक्टिस जोड़ दो, जैसे देसी जॉइंट सपाटे होते हैं, नॉर्मल वाले सपाटे, कुछ इस टाइप से ये वाले। इससे आपको शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगी, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो है फ्रॉग स्टैंड, जो स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से होता है। इस वाले एल्बो को इधर टक किया, इस वाले नी के पास, और इस वाले एल्बो को इधर टक किया, नी के पास, और फिंगर का पोजीशन उस इस टाइप से रहेगा। हैंड स्टैंड में भी फिंगर टिप्स ऐसी कभी भी रहेगी। मैट को एकदम टाइटली ढके रखो, मैट को ले लो। तो इसे आगे पूरा वेट डालना है, सिंगल लेग उठाना है, फिर इसको यहाँ पे होल्ड करो, 15 सेकंड वाला ट्राई करना, फुल एकदम एडवांस लेवल। इसमें आपको आगे की ओर आना है, सिंगल लेग को उठाना है, उसको उठाना है, पूरा बैलेंस में रखके आपका जो हैंड का पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अपनी शीर्षासन को कुछ इस टाइप से, जैसे नाक लेने के लिए मार्क से कहते हैं, ऐसे इस टाइप से आगे ऐसे रखा पेट पे, ऐसे हमने निकाला, हेड का ऐसा पोर्शन बनाया, ऐसे उठाया, आगे की ओर चलिए, जैसे सीधे लगेगा, दूसरा उठाया, पूरा। इसकी प्रैक्टिस डेली करें बस। इससे क्या होगा कि नीचे वाली बॉडी है, लोअर बॉडी, ऊपर हवा में सरवाइव करने लगेगी, इधर उधर डोलेगी नहीं। थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगी सीखने में, जब सीख जाओगे तब आराम से उठा लोगे। फ्रॉग स्टैंड से ऊपर कैसे जा सकते हो तो मैं करके दिखाने वाला हूँ, देखते हैं। और पकासन से कैसे जाते हैं, फ्रॉग स्टैंड से कैसे जाते हैं। फिंगर्स को नीचे ऐसे रखा, रख दिया, स्लो ऊपर। पहले ऐसे किधर से करना है? फिंगर्स।
तो इसी में नीचे भी आ गया। तो एक्टिव प्रैक्टिस का यही फायदा है। जब अगर स्टार्टिंग से एक्टिव प्रैक्टिस करके चलते हो तो आप इजीली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बिल्ड कर पाओगे।